8 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। नमस्कार, लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं और बच्चों को इसी उम्र में आत्मरक्षा, निर्भयता की जानकारी दी जाए तो निश्चित ही ये एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। और ये बीड़ा उठाया है मुंबई पुलिस ने, जिसमें पुलिस ने स्कूली छात्रों को अपराधों के प्रति जागरूक करने और साहस के साथ इनका डट कर सामना करने के लिए एक अभियान छेड़ा है, जिससे सुरक्षित हो समाज और सब बने निर्भय। हालांकि मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने और सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने स्कूली बच्चों को सुरक्षा के लिए जागरूक करने और खुद को निर्भय बनाने के मकसद से एक नया अभियान छेड़ दिया है। और इस अभियान के तहत 1 लाख किताबें मुफ्त में छात्रों को मुहैया कराई जाएंगी, ताकि सब बने निर्भय और माहौल हो सुरक्षित। मुंबई में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस आए दिन नए नए कार्यक्रम अपनाती रही है। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इसी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक नायाब तरीका अपना लिया है। पुलिस ने अब स्कूली छात्रों के लिए सब बने निर्भय नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया है। इसके पीछे एक ही बड़ा मकसद है कि समाज के अंदर विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग है, छात्र वर्ग है, चाहे हमारा गुनहगारी हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे सड़कों के ऊपर गुंडेगिरी हो, सब जो है इस माइंड से, दिमाग से शुरू होती है। उसका जन्म माइंड में होता है और माइंड को प्रभावित करने की जो फैक्ट्री है, जो उसकी वर्कशॉप है, उसका नाम है स्कूल्स और कॉलेज। स्कूल्स और कॉलेज के छोटे छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से, ग्राफिक के माध्यम से कैसे उनको समझाया जाए कि अगर अपने को सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, मुंबई शहर को अगर सुरक्षित रखना है, हमें निर्भय बनना पड़ेगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर का मानना है कि पुलिस की इस पहल से शहर में होने वाले अपराधों के प्रतिशत में कमी आ सकती है और साथ ही अपराध को नियंत्रण करने के लिए सहायता भी मिल सकती है। कन्विक्शन होने में, ट्रायल चलने में समय लगता है, वो केवल पुलिस के हाथों की बात नहीं है। कुछ बातें जो हैं उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उसमें जो है कोर्ट होता है, उसमें हम लोगों को साक्षीदार चाहिए, विटनेसेस चाहिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि विटनेसेस, साक्षीदार जो हैं निर्भय बन करके अगर सामने आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्विक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो दंड मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। और इसीलिए हम लोगों ने ये मुहिम आज शुरू की है। और उसके लिए मैं जो है अंत में डॉक्टर जहीर काजी को, जो अंजुमन इस्लाम के अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंबई पुलिस की नई पुस्तक सब बने निर्भय जैसी पहल का स्वागत किया जा सकता है, क्योंकि पहले चरण में ही पुलिस ने इस पुस्तक को भारी मात्रा में निशुल्क स्कूली छात्रों को वितरण करने का कार्यक्रम रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो मुंबई पुलिस ने एक अनूठी पहल की है छात्रों को निर्भय बनाने की, निडर बनाने की, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने बीड़ा उठाया एक सुरक्षित समाज देने का, इससे पहले भी बहुत से प्रोग्राम्स चलाए गए, जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन बच्चों को जागरूक करने के लिए, बच्चों को निडर बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया गया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आप किस तरह से लेते हैं इस अभियान को? निश्चित तौर पर जिस तरह से डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने इस किताब का प्रकाशन किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो किताबें निःशुल्क बच्चों तक पहुंचाई। आज 1 लाख की संख्या काफ़ी अच्छी है और उत्तर जिस तरह से डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आज स्कूलों में और कॉलेजों में आज जो रैगिंग के जो इश्यूज होते हैं और जो कई तरह के क्राइम का पूरा जन्म ये स्कूलों के और महाविद्यालय के ही चौराहे से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं तो एक किताब है जिसमें जो अलग अलग जो पार्ट किए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें जो रंगीन चित्र हैं, उन चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को और जो कॉलेज के जो छात्र हैं
उन्हें भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम अपराधियों को रोक सकते हैं, किस तरह से उसका मुकाबला कर सकते हैं। और उसमें जो निर्भय बनो जो एक अपील की है, क्योंकि आज शहर में जो भी अपराध होते हैं तो कई बार पुलिस की भी कई दिक्कतें होती है, उन्हें समय पर जो गवाह नहीं मिलते, कई लोग आगे आके उस जानकारी देने में थोड़े हिचकिचाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो किताब स्कूली बच्चों के अलावा समाज के लोगों के लिए भी एक अच्छा प्रेरणादायक किताब बन सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अनिल जी, ये एक अनूठी पहल है मुंबई पुलिस के द्वारा और छात्रों को इसमें शामिल किया गया, स्कूली बच्चों को इसमें शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट ये है, क्योंकि उस उम्र में, उस दौरान जो मानसिकता डेवलप होती है, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे इसी उम्र में। और कहीं ना कहीं कोशिश इसीलिए की गई कि इस दौरान जो उनकी मानसिकता पनपती है, जो कि आगे उन्हें एक इंसान बनाती है, उसकी सोच डेवलप कराती है, तो क्यों ना इसी उम्र में इस चीज को शामिल किया जाए, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और इसकी अपील भी की गई। तो जैसे कि स्कूल्स वर्कशॉप माने जाते हैं, ऐसा पुलिस कमिश्नर ने भी कहा, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा छात्रों को और स्कूल जाने वाले लोगों छात्रों को फायदा हो, इसलिए ये पहल की गई है निश्चित तौर पर। हाँ, क्योंकि जो पुस्तक तो काफ़ी अच्छी है, मगर इसे अगर स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करना है, ये थोड़ा कानूनी और थोड़ा टेक्निकली इशू काफ़ी कठिन है। मगर मेरा तो मानना है कि अगर मुंबई के कमिश्नर पहल करके ऐसी किताब प्रकाशित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं राज्य सरकार ऐसी किताबें प्रकाशित करती है, न सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि आज मुंबई शहर में बच्चों के अलावा जो महिलाओं पर जो क्राइम के रेट्स बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो चाहे हत्याओं का मामला हो, अलग अलग प्रकार के, तो राज्य के जो होम मिनिस्ट्री को ऐसे किताबें, ऐसे जन जागरण के माध्यम से जो नुक्कड़ नाटक जो होते हैं, उसके जरिए ऐसे क्राइम को रोकने के लिए, उसमें जन जागरण लगने के लिए काम करना चाहिए। अगर मुंबई के कमिश्नर किसी बैंक की मदद से अगर 1 लाख किताब प्रकाशित कर सकते हैं, तो क्यों नहीं यही पहल राज्य के जो मंत्री है, गृह मंत्री आर पाटिल, उनके डिपार्टमेंट भी कर सकता है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है, उन्होंने किताब प्रकाशित करके और एक नई पहल की है। तो यही पहल अगर राज्य सरकार करेगी तो निश्चित तौर पर सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे राज्य के बच्चों तक, राज्य के लोगों तक ऐसा उनका एक मैसेज चला जाएगा और किताबों के माध्यम से आने वाले दिनों में अपराध को घटाने के लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। निश्चित तौर पर अनिल जी, अपराध को घटाने के लिए ये एक बड़ी पहल साबित हो सकती है और इसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या कुछ होनी चाहिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इस बारे में भी कहा है और पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की भी यहाँ पर बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है डॉक्टर सत्यपाल सिंह। मैं इस बात को बहुत बार बोल चुका हूँ, जो बातें महाराष्ट्र सरकार हो या भारत देश की सरकार हो, कुछ बातों में, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि वृद्धाश्रम बनाते हैं, वृद्धाश्रम बनाने के बजाय अगर हमारे स्कूलों के बच्चों की किताबों के अंदर ये बताया जाए कि सबसे बड़े देवता माँ और बाप होते हैं, अगर ये बच्चों के दिमाग में शुरुआत से पढ़ाया जाए तो वृद्धाश्रम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से आज इतनी पुलिस फोर्स की इतनी डिमांड है, इतना पुलिस फोर्स चाहिए, पुलिस को इतनी जो है साधन चाहिए। अगर हमारे बच्चे पहले से निर्भय बनेंगे, समाज के अंदर बच्चों के अंदर क्राइम कम आएगा, आपराधिक वृत्ति कम होगी, तो हमें पुलिस पर कम खर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कम। इसलिए ऐसी पुस्तकें अगर हमारे स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आएगी, निश्चित रूप से उसका फ़ायदा न केवल समाज को होगा, लेकिन उसका फ़ायदा जो है शासन और जो है सरकार को भी होगा। तो सुना आपने डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने इस पुस्तक के विमोचन के मौके पर क्या कहा। अनिल जी, सही बात कह रहे हैं आप, पुलिस कमिश्नर जिस तरह से पुस्तक का विमोचन किया और उसके बाद यही अपील की कि अगर इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो उसका फायदा समाज को होगा, पुलिस प्रशासन को भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ठीकरा पुलिस पर ही फोड़ देते हैं। अगर सुरक्षा में कहीं कोई चूक होती है, अपराध होता है, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं और इसके जरिए हमें भी जिम्मेदार होना होगा और इससे फायदा पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी होने वाला है। ये पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल होगी कि नहीं होगी एक अलग सवाल है, मगर आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी किताबें जैसे कॉमिक्स होती है वो सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ते, बड़े लोग भी पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर जो किताब काफ़ी सुंदर है, आकर्षित है और उसमें जो तस्वीरें भी है, तो निश्चित तौर पर एक किताब बच्चों के अलावा उनके जो परिवार में जो सदस्य हैं वो भी पढ़ेंगे। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये पुस्तक पढ़ने के बाद किसी बच्चे ने या किसी नागरिक ने अगर कोई जानकारी देने के लिए कोशिश की, तो आज मुंबई शहर में स्थिति काफ़ी गंभीर है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी अपना अच्छा काम कर रहे हैं, मगर पॉलिटिशियन में जो अधिकारी बैठते हैं, जो कर्मचारी बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं तो नागरिकों में और पुलिस में एक संवाद की कमी है। पिछले दिनों सत्यपाल सिंह जी ने एक अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था मृत्युंजय, मगर आज भी पुलिस की मानसिकता
ये लोगों को मदद करने के बजाय तकलीफ देने वाली है। तो अगर सत्यपाल सिंह जी ने पिछले दिनों जनता दरबार के जरिए कई बार पुलिस और जनता के बीच में संवाद साधने की कोशिश की थी, तो मेरी अपील है कि पुलिस से कि जब भी ऐसी कोई जानकारी देने के लिए अगर आम नागरिक या कोई बच्चा या कोई कॉलेज का छात्र आगे आता है तो उसे पॉजिटिव तरीके से ले, उसे काफ़ी सहजता से ले। कई बार पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जो अनुभव होता है उसके बाद दूसरी बार कोई वहाँ जाने की जरूरत नहीं करता। तो कहीं ना कहीं तो पुस्तक तो अच्छी है, पर उसके बाद पुलिस स्टेशन में भी जो बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी है उन्हें भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता अधिक है। निश्चित तौर पर उन्हें भी पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमर त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमर जी, स्वागत है आपका। मुंबई पुलिस ने ये एक पहल की है जिस पर निडरता का माहौल देने के लिए स्कूली छात्रों के लिए एक किताब प्रकाशित की गई है, सब बने निर्भय, यानी कहीं ना कहीं छात्रों को भी निर्भय बनाने की कोशिश की गई है इस किताब के जरिए। आप इस पहल को किस तरह से लेते हैं, क्या कहना है आपका? मैडम, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कोशिश है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक कदम इसमें और आगे बढ़ करके महाराष्ट्र सरकार से मैं ऐसा गुजारिश करूंगा कि अवेयरनेस ऑफ लॉ, यानी कानून की पढ़ाई को 10वीं तक या 12वीं तक जो मिनिमम लॉ की जानकारी होनी चाहिए उसको भी अगर पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं वो, तो ये किताब निकली हुई है निर्भय बनो, और पुलिस कमिश्नर जी जो एक काम कर रहे हैं उसमें भी एक अच्छा उनको मतलब एडिशन होगा और एक जानकारी मिलेगी। और जब कानून की जानकारी लोगों तक होगी तो निर्भय तो अपने आप लोग बनेंगे और निर्भयता अपने आप आएगी, सजग होंगे लोग, जागरूक होंगे। जी, और कहना भी यही है, पुलिस का कहना भी है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि एक निर्भयता का जो माहौल हम चाहते हैं, जागरूकता का माहौल हम चाहते हैं, वो पैदा हो समाज के अंदर। जी, यानी आप बहुत अच्छी बात है। यानी आप मानते हैं कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, आप इसके हिमायती हैं? मैं 3 साल पहले इसका एक ये भी चला रहा था, कैंपेन भी चला रहा था, और मैं चाहता हूं कि कुछ जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं, जितनी परेशानी हो रही है, वो लोगों को, चूंकि कानून की जानकारी नहीं इसलिए ज्यादा हो रही है, जो भी केसेस आप देखेंगे, अगर कानून की जानकारी लोगों को पता हो जाए मिनिमम, जो कई बार लोग क्या होते हैं कि कानून की गैर जानकारी की वजह से अपराध कर बैठते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि ये गलती हो गई उनसे। तो कानून की मिनिमम जानकारी का लोगों में होना बहुत जरूरी है। इससे फायदा होगा कि लोग पुलिस स्टेशन में भी अगर जाएंगे, जैसा हमारे एक मित्र मैं सोच रहा था अनिल गोगली बोल रहे थे शायद, कि पुलिस स्टेशन में भी लोग जाएंगे तो उनमें हिम्मत होगी, उनमें ताकत होगी। मेरी एक बेटी है, अभी पिछले दिनों मैं पुलिस कमिश्नर के साथ था और मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि रेप का मतलब क्या होता है, तो मैंने पुलिस कमिश्नर से पूछा कि मेरी छोटी सी लड़की मुझसे ये पूछती 12 साल की कि रेप का मतलब क्या होता है। तो स्थिति ये हो गई कि आज अखबारों में फ्रंट पेज की जो खबर जिसको लोग दिखा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं बदलाव की आवश्यकता है और उसको बहुत ग्लैमराइज की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे लोग निडर बने। बिल्कुल बिल्कुल। अमर जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये पहल जो आज पुलिस ने की है, मुंबई पुलिस ने की है, वो राज्य सरकार को पहले ही करनी चाहिए थी? बिल्कुल करना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं मैडम, मैंने तो होर्डिंग्स भी लगवाई थी और अब कुछ बात भी इस तरह की हो रही थी, लेकिन वो उनको करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, 100% करना चाहिए था। सरकार फेल है इसमें। जी, आप सरकार सफल हो सकती है अगर इसे शामिल किया जाए और अपनी सहभागिता हम सभी निभाएं नागरिक के तौर पर, लेकिन इसमें स्कूली बच्चों को जागरूक करने का जो उद्देश्य रखा गया है, जो मकसद रखा गया है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय कहा जाएगा। क्योंकि बुक अगर हम देखें, मेरे पास किताब है जो प्रकाशित की गई है, उसमें ग्राफिक्स के माध्यम से और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है कि आप अपराध का सामना कैसे करें। मैडम, बहुत अच्छी बात है। अपराध का सामना कैसे करें, थोड़ी सी उसमें देश प्रेम की भी बात डाल दी जाए, जो हम मिस कर रहे हैं। घर का महाराष्ट्र माजा जैसा गीत तो आगे बढ़े। हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रगीत नहीं जिसको पढ़ने के बाद ऊर्जा आ जाए और हम फड़कने लगे बाएं। तो लोगों में वो एक जुनून पैदा करने के लिए ये भी जरूरी है, और देश प्रेम की कविताएं भी जरूरी, देश प्रेम की बात करना भी बहुत जरूरी है, जिसकी बात आजकल हम लोग कम कर रहे हैं, नहीं के बराबर कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अमर जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो मुंबई पुलिस की इस पहल को सभी सराहनीय बता रहे हैं। हालांकि कहना जरूर ये सभी का यही कहना है कि राज्य सरकार को एक कदम उठाना चाहिए था, जो कि मुंबई पुलिस ने उठाया है। अब देखना होगा कि पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाता है नहीं, क्योंकि इसी उद्देश्य से इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। अनिल जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अनिल जी, पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह को भी हमने सुना, उनका कहना साफ तौर पर यही है कि इसका उद्देश्य यही है कि जागरूकता लाई जाए लोगों के बीच, खासकर बच्चों के बीच जो स्कूल जाने वाले हैं, ताकि पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो भी कुछ न कम हो और उसका लाभ समाज के साथ साथ सरकार को भी मिल सके।
जो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने जो पहल की है, इसके पहले भी मोहल्ला कमेटी हो और अलग अलग जो शांति कमेटी होती है, तो कई बार पुलिस ने पहल करके लोगों के बीच जाने की कोशिश की है। कई बार पुलिस सफल भी हो चुकी है, मगर कई ऐसे मामले आते हैं तो पुलिस नाम का एक डर आज भी लोगों में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार और पुलिस को लोगों के बीच में से जो डर निकालना चाहिए। जब भी कोई बलात्कार की घटना होती है या चोरी की घटना होती है तो लोगों को भी आगे आना चाहिए। लोग कई बार आगे आते हैं और उनका जो अनुभव होता है, उन्हें जो एक परेशानी होती है, वो परेशानी का भी हल निकालना चाहिए। क्योंकि आज मुंबई शहर में आप देखेंगे कि 26/11 होने के बाद भी सिर्फ 7 दिनों में ये मुंबई शहर फिर से उसी तरह बस गया, उसी तरह रोजाना की अपनी जो कार्रवाई शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं तो मुंबई शहर में लोग आज भी जिंदा दिल है, वो लोगों की मदद करते हैं और आगे आते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें पुलिस का भी एक सहयोग चाहिए। जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं, जैसे बीट मार्शल नाम का एक नया जो एक नया एक योजना बनाई है, तो उनको भी लोगों के बीच में जाकर काम करने की, उन्हें अपना समझने की। और जब तक मुंबई में पुलिस तो अपना काम कर रही है, मगर हर एक नागरिक को भी ये समझना चाहिए कि मैं ही एक मुंबई पुलिस हूँ, मेरा भी काम है कि किस तरह से सुरक्षा लोगों की जाए, किस तरह से अपराध को रोका जाए। और अगर कोई गलत चीज होती है तो उन्हें उसे रोकना चाहिए और पुलिस को उसे इन्फॉर्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, पुलिस के साथ साथ यानी नागरिक की हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सुरक्षित माहौल मुहैया कराएं सभी को एक समाज के तौर पर। इस चर्चा पर बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान। कहाँ चूक हो रही है? कांग्रेस पार्टी ने जो योजनाएं लाई हैं उसका फायदा निश्चित होगा कांग्रेस को। फेस टू फेस कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह सप्रा के साथ सैयद सलमान की खास बातचीत, शनिवार शाम 6 बजे और रात 11 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सब बने निर्भय, इस सोच के साथ मुंबई पुलिस ने एक पहल की है और इस किताब को लॉन्च किया है। इसके विमोचन पर हमारे संवाददाता रविशंकर शर्मा ने एडिशनल कमिश्नर कृष्ण प्रकाश से खास बातचीत की। सदरक्षणाय खल निहगृणाय के आधार वाक्य के साथ मुंबई की जनता की रक्षा करने वाली मुंबई पुलिस ने आज एक बुक का लोकार्पण किया हुआ है और पुस्तक का नाम है सब बने निर्भय। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडिशनल सीपी कृष्ण प्रकाश जी है। सर, जानना चाहेंगे, पुस्तक का नाम है सब बने निर्भय, आखिर क्या जरूरत है समाज में इस तरह के स्लोगन की? क्या सही में लोगों को निर्भय बनने की जरूरत है अन्याय के खिलाफ? बिल्कुल, समाज में निर्भय बनने की जरूरत है। ग्रेटेस्ट डेंजर इन दिस वर्ल्ड इज नॉट द वायलेंस बाय द बैड पीपल बट द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। यदि बात की जाए पुस्तक की, काफी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, किस तरह से वे समाज में योगदान दे सकते हैं, आगे चलकर एक उत्तम पुरुष या उत्तम एक समाज के नागरिक बन सकते हैं। जरूरत है क्या आपको ऐसा लगता है कि बचपन से ही विद्यार्थियों को इस तरह की पुस्तक का ज्ञान दिया जाए? क्या उनके सिलेबस में जरूरत है इस तरह की पुस्तकों का समावेश होना? जी बिल्कुल, उनकी घुट्टी में ये पिलाना चाहिए। नहीं तो आज हम ऐसा देखते हैं कि प्राय लोग, एक सूफी कवि ने कहा है, गजाली ने, कि सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी हुई बर्फ होती है, जो दुनिया को मोहब्बत की नजर से चूमना भूल जाती है। ये मोहब्बत की नजर का मतलब है सच्चाई की नजर, जो दुनिया में संवेदनशीलता खो देती है। यदि बात की जाए समाज के लोगों की, तो अन्याय के खिलाफ आप सभी निर्भय बनने की बात करते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कानून से निर्भय पूरी तरह से साफ तौर पे दिखा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर मुंबई पुलिस अपना डंडा आने वाले समय में और कितने मजबूती तरीके से बरसाने वाली है? न सर झुका के जिए हम, न मुंह छुपा के जिए हम, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए हम। अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही,
यही बहुत है कि मशाले जला के जिए हम पुलिस वाले हैं, हम हर कानून पसंद ऐसे सभी व्यक्ति का जो कानून का साथ देते हैं, जो नागरिक हैं और देश के कानून को मानते हैं, उसके हम साथ हैं। और वो अगर आगे आते हैं तो हम अपराधियों के खिलाफ लगातार मुहिम जारी रखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे एडिशनल सीपी कृष्ण प्रकाश जी। साफ तौर पे एक बात हुई है, पूरी पंक्ति में कहकर चले गए कि नजर बदल तो नज़ारे बदल जाएंगे और कश्ती बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। यानी कि साफ तौर पे अन्याय के खिलाफ में यदि आम नागरिक में पूरे कठोरता से यदि पुलिस का साथ दे तो कोई भी अन्याय समाज में अपना स्थान नहीं पा सकती। कैमरा पर्सन देवा के साथ रविशंकर शर्मा, 11 न्यूज, मुंबई। एडिशनल सीपी कृष्ण प्रकाश को हमने सुना। अनिल जी, जिस तरह से एडिशनल सीपी भी कह रहे थे कि अच्छे लोगों की चुप्पी ज्यादा खतरनाक होती है, बुरे लोगों की वायलेंस, हिंसा उतनी खतरनाक नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि एक निडरता का माहौल, निर्भयता का माहौल दिया जाए। और चूंकि हम साधारणतः कोशिश यही करते हैं कि अपराध से दूर रहें, हम अपराध वाली जगह पे नहीं जाते हैं, हम अवॉइड करते हैं, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत हम में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इस अभियान के जरिए हम निडर कैसे हों, अपराध का सामना कैसे करें, वो बेखौफ रवैया कैसे हमारे अंदर आए, उसको इंसर्ट करने की कोशिश की गई है पुलिस के द्वारा। निश्चित तौर पर, क्योंकि जो किताबों में जो अलग अलग कथाएं हैं उसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें अच्छी उन्होंने बताने की कोशिश की है। और निश्चित तौर पर किताब बच्चों में भी लोकप्रिय होगी क्योंकि इसे कॉमिक्स का एक रूप दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी कृष्ण प्रकाश जी ने भी कहा, क्योंकि आज मुंबई शहर आज इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि यहाँ लोग कानून को मानने वाले लोग भी हैं जितने उसे तोड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं तो जो असत्य पर सत्य की जीत होती है, अन्याय पर न्याय की जीत होती है, इसी तरह मुंबई शहर में आज अच्छे लोगों की वजह से मुंबई शहर भी चल रहा है। मेरा एक मानना है कि ये किताब मैंने पूरी पढ़ी, उसमें कई पन्नों पर मैंने गौर किया। तो मेरी एक अनुरोध है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से कि अगर आप उसकी जब सेकेंड कॉपी बनाएंगे तो उसमें आप उन सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी डालिए, उनके ईमेल भी डालिए, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। पुलिस थानों के नंबर दिए हैं उन्होंने। हाँ, क्योंकि उन्होंने पुलिस के जो नंबर दिए, क्योंकि आज पुलिस स्टेशन में जब कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है तो उसे जैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर डॉक्टर सत्यपाल सिंह और जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर होंगे तो कई बच्चे SMS करके भी उन्हें कोई घटना की जानकारी दे सकते हैं। तो इसका काम उनका भी आसान होगा, क्योंकि कई बार पुलिस स्टेशनों में जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलने से, तो अगर उन्होंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे तो निश्चित तौर पर एक किताब ज़्यादा लोकप्रिय होगी और पुलिस को इनडायरेक्टली लोग मदद करेंगे, चाहे SMS के जरिए हो चाहे ईमेल के जरिए हो। मुंबई पुलिस के लिए काफ़ी राह आसान होगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लोगों में जो डर रहता है, खौफ रहता है, उसे दूर करने की कोशिश की गई। और जैसा कि आपने कहा कि प्रतिक्रिया नहीं मिलती, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है, ताकि जैसे कि लोग खौफ में रहते हैं, अप्रोच नहीं कर पाते हैं पुलिस को, अपराधों के प्रति उनका जो खौफ है वो बढ़ता ही जाता है और पुलिस और जनता के बीच संवाद नहीं हो पाता है, तो वो कम्युनिकेशन गैप रहता है, कहीं ना कहीं उसे दूर करने की कोशिश की गई। और खास बात ये भी है यहाँ पर अनिल जी कि इसे 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और गुजराती, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच ये पहुंचाई जा सके और जागरूक हो सके। हाँ, क्योंकि जो किताब जो नवनीत प्रकाशन है, ये देश का सबसे बड़ा प्रकाशन है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और 5 भाषाओं में होने से, क्योंकि आज मुंबई शहर में सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, तो मेरा तो मानना है कि इस किताब को एक मॉडल समझकर राज्य सरकार ने उसे स्वीकार करना चाहिए और पूरे राज्य के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, राज्य के जितने भी मनपा और जो सरकारी और जो निजी स्कूल है, वहाँ पर इस किताब का वितरण होना चाहिए। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, जैसे अभी लाइब्रेरी के अलावा जो MMRDA म्हाडा और महानगर पालिका, वहाँ भी इस किताबों का वितरण होना चाहिए, क्योंकि अपराधी एक कोई स्कूल और कॉलेजों में सीमित नहीं होता है, अपराध करने वाला हर जगह होता है। तो इसका जितना ज़्यादा प्रसार करेंगे और प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पर क्राइम रोकने में भी एक मदद होगी और लोगों को भी पता चलेगा कि अगर हम निर्भय होकर आगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर अपराधियों पर कार्रवाई होगी। जो गुंडा किस्म के लोग हैं उन पर पुलिस शिकंजा कसेगी और इसका जो लाभ है ये हमें ही और जनता को ही मिल सकता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात कही अनिल जी आपने कि सिर्फ स्कूली छात्रों में ही नहीं, बाकी जगह भी इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना होगा, फैलाना होगा, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उन तक भी ये किताब पहुंचे और वो भी जागरूक हो। और देखने वाली बात ये भी अनिल जी कि जिस तरह से बाल अपराध
बढ़ रहा है समाज में। आंकड़े हम देख सकते हैं, लगातार बाल चाहे बच्चों के प्रति अपराध हो, चाहे बच्चों की संलिप्तता वाले अपराध हो, यानी बच्चे जो खुद अपराध में शामिल होते हैं, वो दोनों ही आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है उन्हें अपराधों के प्रति सचेत करने की और निडर माहौल देने की। हाँ, क्योंकि आज आप देखेंगे कि आज मुंबई शहर में बाल मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। बीच में आपने सुना कि किस तरह से बच्चों का अपहरण करके उन्हें भिखारी बनाने का एक गिरोह सक्रिय है। तो कहीं ना कहीं तो आज समाज भी उसके लिए जिम्मेदार है। हम हमेशा पुलिस और सरकार को दोष देके नहीं होगा। जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, जब भी कोई छोटा बच्चा आपके सामने चाय लेके आता है जिसकी उम्र कम है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी दें। कहीं ना कहीं तो नागरिकों में भी सजगता की आवश्यकता है। और जो मुंबई शहर में जो अधिक से अधिक बाल अपराध हो रहे हैं, जैसे बड़े बड़े घरों में जो यूपी बिहार से जो बच्चों को लाकर उनसे जो एक मजदूरी कराई जाती है, उनसे घर के काम कराए जाते हैं और उनको वक्त का खाना भी नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं तो जो भीतर के अंदर जो अपराध होते हैं, जो घरों के भीतर अपराध होते हैं, उसकी जानकारी जब तक पुलिस को नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो लोगों को भी आगे आना चाहिए। और ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है और इसका प्रसार और प्रचार अगर अधिक से अधिक होगा, मेरी और एक गुजारिश है कि ये किताब सिर्फ निःशुल्क बांटने के अलावा इसे आप इंटरनेट पर लोड कीजिए। मुंबई पुलिस के साइट पे भी इसे होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा, क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, वो जब भी अगर मुंबई पुलिस की साइट में जाकर अगर इस पुस्तक को डाउनलोड करना चाहता है तो वो भी आसानी होगी। तो मेरी डॉक्टर सत्यपाल सिंह से अनुरोध है कि इसे आप इंटरनेट पर भी डालिए ताकि अधिक से अधिक इस जो पुस्तक की जो प्रचार और जो प्रसार है वो लोगों तक जाए और इसकी जो एक महत्वता है ये लोगों के बीच में जा सके। जी बिल्कुल, ये अच्छा सुझाव अनिल जी आपकी तरफ से आया है कि प्रचार प्रसार के बहुत सारे तरीके हैं। पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन इंटरनेट पे से अपलोड किया जा सकता है और भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जिम्मेदारी, हालांकि बच्चों के लिए किताब निकाली गई, लेकिन जिम्मेदारी एक समाज के तौर पर सबकी बन जाती है, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, स्कूल में जो टीचर्स हैं या बच्चों के पेरेंट्स हैं। ये एक कलेक्टिव और सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुंबई पुलिस की तरफ से जब इनिशिएटिव लिया गया है तो हम भी समाज का हिस्सा हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम परिवार वाले हैं, तो हम भी एक जिम्मेदार भूमिका निभाएं और उसमें अपने आप को सम्मिलित करें, शामिल करें और इसे इनिशिएटिव के तौर पर ले कि बच्चों को आखिर कैसे बताया जाए कि वो आत्मरक्षा कैसे करे, सेल्फ डिफेंस करे, कैसे करे और अपराध अगर सामने आता है तो उससे उसका सामना कैसे करे। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, क्योंकि आप अब देखेंगे कि आज मनपा स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में कई सालों से, शायद आपको भी पता होगा कि होमगार्ड और एनसीसी के जो क्लासेस होते थे, मगर आज पिछले 10-12 वर्षों से उसमें संख्या घटती जा रही है। बच्चों का रुझान उससे भी कम हो रहा है क्योंकि होमगार्ड और जो एनसीसी की जो एक शिक्षा होती थी, जो उसमें कसरत होती थी, उससे भी बच्चों में आत्मविश्वास आता था। मगर अभी स्कूलों ने जो अभी इंटरनेशनल स्कूल्स आए हैं उसमें सभी परंपरा बंद हो चुकी है। तो मेरा तो मानना है कि मुंबई पुलिस और सरकार को सभी स्कूलों में कम से कम हफ्ते में एक बार 1 से 2 घंटे के ऐसे क्लासेस कराने चाहिए जिसमें बच्चों को आत्मरक्षा के अलावा जैसे निर्भय बनो जैसे क्लासेस और कानून की जो एक टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं उस पर उन्होंने 1-2 घंटा अगर उस पर चर्चा होगी, उसमें अगर उसको बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित तौर पर हर स्कूल का बच्चा निर्भय बनेगा और हर समाज का नागरिक निर्भय बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जी इस पूरी बातचीत के लिए और आपने कई सुझाव दिए हैं। तो न चिंता न भय, सब बने निर्भय, इस सोच के साथ मुंबई पुलिस आगे बढ़ी है और बच्चों में जागरूकता लाने की कोशिश की गई है इस किताब के माध्यम से। लेकिन एक समाज के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि एक स्वच्छ समाज दें, हम एक सुरक्षित समाज दें और अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ पर निभाते हुए दिखाई दें। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।